प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। बीतेगा ये जीवन जिससे, बीतेगा ये जीवन जिससे, खुशी में गाता हंसता। प्यार से स्वीकार लो दिव्य गुणों का गुलदस्ता। आज ये परिवार जो है इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर जो अब अपना अनुभव सुना रहे हैं, इनको 1 वर्ष हुआ है अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। और हम फील करते हैं कि इनके जीवन के अंदर बहुत टेंशन था, चेहरे से जो वो मालूम पड़ता था, लेकिन अभी जो है वो इनके जो है वो जीवन में बहुत जो वो परिवर्तन आने से बहुत खुशी है, शांति है, शक्ति है। ये सब जो है वो इस ज्ञान की जो है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान इन्होंने लिया, उससे इनके जीवन में परिवर्तन आया। तो आज हम मुबारक देते हैं इस परिवार को। पूरी फैमिली जो है इस ज्ञान में है। इनका बच्चा भी छोटा जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इस बात को समझता है और सवेरे उठ करके वो मेडिटेशन करता है 4 बजे। तो ये बड़ी वंडरफुल जो है वो इनकी जीवन कहानी है। हम यही शुभकामना, शुभ भावना रखते हैं कि ये आगे इस आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते रहें और दूसरों को भी प्रेरणा अपने जीवन से देते रहें। ओम शांति, ओम शांति। प्रोफेसर, डॉक्टर, ये डॉक्टर भी हैं, और राजश्री, देखो नाम कितना, राजश्री, कितना अच्छा नाम है देखो। प्रमोद नोमाडी, और प्रोफेसर जंतु विज्ञान 2001 MSc नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र, वहाँ से MSc आपने की है, और PhD डॉक्टरेट की डिग्री होती है नारद महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र। 14 रिसर्च पेपर प्रकाशित इंटरनेशनल लेवल पर। 14 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और 20 पुस्तकें आपने लिखी हैं, प्रकाशित हुई हैं 20 पुस्तकें। और एक है ज्ञान के प्रोग्राम ऑफिसर, और 2004 से 2005 तक बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर अवार्ड प्राप्त किया। स्टेट लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने अवार्ड प्राप्त किया है। सदस्य बोर्ड ऑफ स्टडी NMU जलगांव, 35 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस DN कॉलेज फेसपुर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, स्टेट महाराष्ट्र। ये सारा आपका, इसलिए इतनी सारी डिग्री आपने आज के जोरदार ताली कर सारी दुनिया के हिसाब से भी इतना आगे, सारा इतना मेहनत, ऐसी ये सारी पोस्टें, सारे कुछ ऐसे थोड़ी मिल जाती हैं। तो ये सारे प्राप्त किया। ये पहला फेज है, और सेकेंड फेज में आने के बाद हमें अनुभव हुआ, मतलब थोड़ी समय से देखो अनुभव कर लिया कि इस सेंटर की व्यवस्था वह सिस्टम बहुत ही बेहतर है। इस सेंटर के प्रमुख बीके सत्यादीदी जी व बीके प्रताप भाई जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे मुझे मेरे जीवन में शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम और सुख और आनंद का आभास हुआ। मैं तो पिछले 8 दिनों से, इन्होंने 8 दिन पहले लिखा था, अभी दिन महीना हो गया, 8 दिनों का आभास हुआ। 8 दिनों से इस सेंटर पर आ रही हूँ, परंतु मेरा पुत्र डॉक्टर और मेरी बहू डॉक्टर वंदना पिछले 1 साल से इस सेंटर से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में जो बदलाव आया है, बहुत सारी भ्रांतियां थी, ये सब दूर हो गई।
ओम शांति। तो आपको डबल मुबारक, आपने इतनी ऊंची डिग्री हासिल की और हमारी ये सौभाग्य है इस विद्यालय में भी आप पढ़ाई पढ़ के और औरों को पढ़ा करके उच्च डिग्री भविष्य के अंदर क्या बने, राजा महाराजा रानी उच्च पद पाए, हमारी शुभकामना है। ओम माइक सेट कर लेना, कहाँ रखना है वो देख लेना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय बीके सत्या दीदी जी, आदरणीय बीके प्रताप भाई जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय गीतांजलि बहन जी और उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारी के पांडव जी और बहन जी, मैं तो एक बार आपके सामने बोल चुकी हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, लेकिन आज मुझे 1 महीना कंप्लीट हो चुका है यहाँ आने का, तो उसका मुझे अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ भाई जी ने, दीदी जी ने मुझे बुलाया है। और मेरे बारे में जितना उन्होंने बताया, मैंने तो थोड़ा सा ही डिग्री लेके बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने आज मुझे इतना बड़ा बना दिया कि उनके साथ बैठने का यहाँ मौका दिया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थोड़ा सा मुझे मेरे इस ब्रह्म कुमारी के बारे में जो थोड़ा मुझे शेयर करना है। जब मैंने, देखो हम आपस में बात करते हैं, कॉलेज में हम आपस में बात कर रहे थे कि आपके बेटा क्या करता है, आपकी बहू क्या करती है, आपकी बेटी क्या करती है, आपका दामाद क्या करता है। तो हमने उन्हें बताया कि मेरा बेटा और मेरी बहू पठानकोट में है और ऐसे ऐसे पोस्ट में, एक आर्मी में मेजर है और मेरा बेटा यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। और क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोली उन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पठानकोट ज्वाइन किया है। तो पहले तो मुझे उन्होंने ऐसा बोला, मैडम क्या हो जाएंगे? तो मैंने उनको बोला, देखो हम लोग मंदिर में जाते हैं और आज तक हमने, अभी यहाँ आने के बाद उनके पास मैंने शेयर किया कि आज तक हम जिनको भगवान मानते हैं कि ये हमारा भगवान है, ये हमारा परम पिता है, ये हमारा परमात्मा है, जो हम बोलते हैं तो वो बोले हमारा भगवान ये है, हमारे भगवान, हम इनको मानते हैं। कोई लट्टू गोपाल लेके साथ ही में घूमते हैं। एक्चुअल मैं बता रही हूँ कि ये जो लट्टू गोपाल को लेके लोग साथ में घूमते हैं, तो उनको लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके हाथ अपने को लगते हैं। लट्टू गोपाल की जगह कहाँ है? मंदिर में है। और उसको अपन बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उनको मन में लेके जाना चाहिए। तो यहाँ आके मुझे समझा कि मैं प्रोफेसर राजेश्री नेमाड़े नहीं हूँ, मैं शरीर से हूँ, लेकिन मैं आत्मा से प्रोफेसर राजेश्री नेमाड़े नहीं हूँ, मैं सिर्फ शरीर से हूँ। और आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? यहाँ आके मिला। हमें सिर्फ सतयुग और कलयुग मालूम था, हमें सिर्फ क्या मालूम था? सतयुग और कलयुग। तो सतयुग के बाद त्रेता युग है, द्वापर युग है और फिर कलयुग है। तो सतयुग में क्या कैसे थे लोग? हाँ, तो तभी वहाँ सतयुग में जितने लोग थे उनको भगवान नाम, लेकिन उनकी आत्मा किससे जुड़ी हुई थी? परमात्मा से। और परमात्मा कौन है? उसको आकार नहीं है, वो निराकार है, ये सब हमें पता है, वो सिर्फ ज्योति बिंदु है। अब मैं, मेरा छोटा पोता है, उसकी कल की बात बताना चाहूंगी। सुबह 3:55 हुआ था, वो उसकी मम्मी के पास, पापा के पास सोया था, हम हमारे रूम में सोए थे। बराबर आया, उसे इनको कुछ बताया नहीं, इनको पता भी नहीं, वो उठ के मेरे पास आया, दादी दादी उठो, मराठी में बोला, आजी आजी उठ, अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। तो बोली क्यों, अभी तो अंधेरा है। नहीं नहीं नहीं, बोले अभी यहाँ पर अमृत वेला का टाइम शुरू हो गया है, तुम उठो और अब मेडिटेशन करो। इनको भी पता नहीं, मुझे लगा इसने भेजा। 3 साल का है, 3.5 साल का है अभी, मुझे लगा इसने भेजा है। और उसके दादाजी को भी उठाया, दादाजी तुम मेडिटेशन करो, ये ज्योति बिंदु परमात्मा से जाके मिलना है अपने को, बाबा कहते हैं। बस उठे बराबर वही बात। तो ये वंदना से मैंने बुक्स वगैरह ले चुकी हैं, और वंदना ने क्लास, ऑनलाइन क्लास जो है मेरे रिलेशन के, वो शुरू कर दिया। आज 3रा दिन है उसका। और मेरे सब फ्रेंड्स जो है, मेरी बहन है, बहन की बेटी है, उनके पड़ोसी है, इनके पड़ोसी है और हमारे पड़ोसी है, वो सब आके क्लास में 9:30 बजे बैठते हैं
क्लास शुरू नहीं हुआ कि फोन कर दिया। बना रहे हैं। हाँ, और सर दादा हमें एक बात और बतानी है कि जो हम आज तक हमने लोगों को पढ़ाया, बस विश्वास करो कोई आपको बचा सकता है। यानी जहाँ साइंस खत्म वहाँ अध्यात्म शुरू होगा। यहाँ आके बहुत सी बातें मैंने पढ़ी है और मुझे भाई जी ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि जितना मुझे ध्यान में आया उतना मैंने एक्सेप्ट किया। बाकी मैं बुक्स पढ़ के आगे बढ़ूंगी और पक्का यहाँ से जाके मैं भुसावल का जो सेंटर है, भुसावल देखो एक्चुअल में रहती जलगांव डिस्ट्रिक्ट के भुसावल में, तो भुसावल के सेंटर में जाके मैं सबको बताऊंगी। वहाँ के लोगों का जो ये था डाउट था वो पूरा करूंगी और उनको बोलूंगी कि देखो ये आत्मा परमात्मा और ये जो अध्यात्म है इसी से संबंधित है, बाकी सब चीज आप लोग छोड़ दो। अभी मैं अगले महीने 2-3 दिन के लिए यहाँ आऊंगी और हम माउंट आबू भी जाने वाले हैं। ओम शांति। मैं डॉक्टर गौरव प्रमोद नेमाड़े, महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ, ENT स्पेशलिस्ट, ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन। अभी 2.5 साल से डॉक्टर यशपाल गुप्ता के यहाँ पे काम कर रहे थे। पिछले 1 साल से मैं यहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर धांगो रोड सेंटर में मैं और मेरी पत्नी हम दोनों यहाँ आ रहे थे। हमको अब तक जो कुछ ज्ञान था उसके आगे जो भी ज्ञान हमको कम पड़ा वो ज्ञान हमको सत्या दीदी, प्रताप भाई जी, इन्होंने जो हमारी आंखें खोली है उससे काफ़ी कुछ हमारे लाइफ में चेंजेस हुए हैं। और जो पहले जो बदलाव थे वो भी काफ़ी उसमें सुधारना हुई है और इसके लिए मैं तहे दिल से प्रताप भाई जी, सत्या दीदी, इनका शुक्रगुजार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं डॉक्टर वंदना, मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, पैथोलॉजिस्ट। मैं पठानकोट स्टेशन में 2.5 साल से पोस्टेड हूँ और यहाँ पे प्रजापिता ईश्वरीय महाविद्यालय पठानकोट धांगो रोड पे हम 1 साल से आ रहे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। इसके पहले से मैं बहुत 6 महीने से या 1 साल से मैं ब्रह्म कुमारी के बारे में पढ़ती थी और सुनती भी थी। फिर मुझे सेंटर में आने का एक दिन ऐसे ही बाबा ने ख्याल दिया, जो नंबर मिल गया प्रताप भाई जी का, और हम लोग सेंटर पे आए। तो जिस दिन से मैं सेंटर पे आई और हमने यहाँ पे मेडिटेशन सीखा, उस दिन से मेरे लाइफ पूरी परिवर्तन हो गई। पहले स्टार्टिंग में कुछ दिन उसको धारणा करने में थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को। मेरे बहुत क्वेश्चंस आते थे दिमाग में कि मैंने तो ऐसे पढ़ा हुआ है, अभी यहाँ पे तो ऐसे बोल रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मूल्य में अच्छे से सुनती और धारण करती चली तो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए। और पठानकोट के भाई प्रताप भाई जी और सत्या दीदी ने जो हमको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से मेरे जीवन में अभी आज जो चेंजेस है वो आप सब लोग भी देख सकते हो। मतलब ऐसे चेंजेस आए कि जो रूहानी खुशबू होती है, गुणों की रूहानी खुशबू, वो एकदम खिल के उठी है। पहले जैसे घर में थोड़ा सा इरिटेशन होता था, कभी टेंशन होता था, कभी मन मुझाव होता था, तो अब क्या हो गया, उसकी जो मात्रा है बहुत ही कम हो गई है। मतलब पहले जैसे 80% या 90% में होता होगा, तो अभी 1% भी नहीं है। थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए, एकदम थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन फिर से वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आके हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और यहाँ जैसे सेंटर और यहाँ जो पालना हमको मिली है, वो बाकी सेंटर में मैं गई थी, मतलब यहाँ महाराष्ट्र में भी मैं 1-2 सेंटर में गई थी, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ जो अपनापन की फीलिंग आती है वो मुझे वहाँ पे नहीं आई। तो पठानकोट धांगो सेंटर के और आगे अभिवृद्धि ऐसी होती रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जो सारे विश्व में जाके अपनी ज्ञान को फैला रहे हैं। इसके लिए मैं शुभकामनाएं, शुभभावना देती हूँ। ओम शांति।